नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब ऊंचा उठना चाहते हैं, ऊंचा दिखना चाहते हैं और विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी तो ये चाहते ही चाहते हैं कि उनकी हाइट अच्छी हो। और अगर हाइट कम रह जाती है तो ये एक कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, हालांकि नहीं होना चाहिए। वी शुड ऑलवेज लव आवरसेल्व्स। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और सबसे महत्वपूर्ण परमात्मा की संतान हैं। आप परमात्मा की संतान हैं, इसलिए आप बुद्धिमान हैं, शक्तिमान हैं, बलवान हैं, विद्वान हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बंद कर दें। हाइट गेन करने के लिए अगर हम रेगुलर योगाभ्यास करें, रेगुलर फिजिकली एक्टिव रहें, स्ट्रेचिंग्स करें, बेंडिंग्स करें, तो हम अपनी हाइट को बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए 4 बहुत सुगम से प्रैक्टिसेस आज के इस एपिसोड में हम शेयर कर रहे हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बच्चों में 18-20 की उम्र तक हाइट बढ़ती है और बच्चियों में आफ्टर देयर पीरियड्स हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। पर ऐसा नहीं है। हमने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, नन्ही बच्चियां जो हमारे आश्रम में आती हैं, उनके पीरियड्स स्टार्ट हो गए लेकिन उसके बाद भी रेगुलर योगाभ्यास करके उन्होंने बहुत अच्छी हाइट गेन की। और एक बार पता है क्या हुआ, हमारे यहाँ एक स्टूडेंट आते थे, यानी एक दादाजी अपने ग्रैंडसन को लेकर के आते थे। वो ग्रैंडसन की हाइट इंक्रीज़ करानी थी, तो वो क्लास अटेंड करता था ग्रैंडसन, तो दादाजी बाहर बैठ करके वो भी सेम योगाभ्यास करते थे। और आफ्टर 2 मंथ्स जब दोनों की हाइट चेक करी तो ग्रैंडसन की हाइट तो बढ़ी ही बढ़ी, दादाजी की भी हाइट बढ़ गई। क्योंकि जब हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर यौगिक प्रैक्टिसेस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ऐसा क्या है इस जग माही जो सब तुम पा सकते नाही, लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो, मेहनत पर विश्वास करो। अगर हम हार्ड वर्क करें सो देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन नॉट अचीव। क्या करना है आपको? बहुत आसान सी क्रियाएं। आपको ये क्रियाएं सीधे खड़े होकर के करनी है और ये ज़रूर याद रखना है कि दीज प्रैक्टिसेस शैल बी डन एम्प्टी स्टमक। तो सुबह या शाम खाली पेट इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। सभी साधक अपने मैट पर सीधे खड़े हो जाएंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे और आरंभ करेंगे विरेचन गति से। यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा उसका बेनिफिट होता भी है। रियल लाइफ में भी जो हमारा नाम होता है वही गुण हमारे अंदर आते हैं। तो विरेचन का मतलब है क्लिनजिंग। विरेचन मीन्स टू क्लिनज योर सिस्टम, क्लिनजिंग प्रैक्टिस। तो ये ऑफ कोर्स नाम से ही आप समझ गए आपके सिस्टम को क्लिनज करता है। और विशेष रूप से हाइट इसलिए बढ़ाता है क्योंकि जब आपके सिस्टम क्लिनज होगा तो आप भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन ले सकते हैं, ब्लड का फ्लो बेहतर होगा और ये आपके हाइट को भी गेन करवाने में सहायक होगा। तो विरेचन के लिए हम एड़ी पंजे मिला लेंगे, फीट टुगेदर, एंड देन प्लेस योर हैंड्स एट द साइड्स ऑफ योर बॉडी इन 90 डिग्री एंगल, यानी ऐसे नहीं करना है, इट हैज़ टू बी इन 90 डिग्री। नाउ व्हाइल इनहेलिंग lift up your hands, exhale and bring your hands back, and when you bring your hands back, feel the pressure at your mind controlling nerves. That's very important. So I will be showing it to you. We do it with jump and without jump. Now since all of you are students, it's recommended you do it with jump to gain your height. But to those who suffer from back pain or knee pain, which I don't think there will be any students suffering from that, but still if there is anyone with this problem of heart, knee pain or back pain, they shall completely avoid doing it with jump और वो इसको without jump करना चाहिए। तो हम दोनों तरह से आपको दिखाते हैं एक बार। Take the position, inhale and exhale. So I'll show it to you without jump first. ठीक है, क्लियर? और ऐसा नहीं सोचना है तो पप्पू डांस कर रहे हैं हम, नहीं, हाथ यहाँ नहीं है, हाथ यहाँ है और ये आपको और इंटेलिजेंट बनाता है. सो इट कैन नॉट बी दैट डांस, राइट? सो दिस इज़ अ प्रैक्टिस विच enhances your brain abilities, which makes you more healthy and especially beneficial in gaining height and cleansing your entire system. अब I'll show it to you with jump. यहाँ आए और फिर
सो आई हैव डन इट 30 times एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके. कोई सांस नहीं फूला, कुछ नहीं हुआ. और आप लोगों से तो बहुत ज़्यादा उम्र की हूँ मैं. आप जब इसे करेंगे तो 100-200 times तो हम ही कर लेते हैं. यू स्टार्ट विद 100 repetitions and then take it to 500 repetitions. You will see that your height will gain, your body will cleanse, and your skin will start glowing, and there will be so many other benefits of it. Now open your legs, spread your arms, and inhale 3 times. Bring your hands down, relax. ये किया हमने विरेचन गति का अभ्यास. इसके बाद हम करते हैं ताड़ासन. ताड़ासन के लिए भी ताड़ सबसे ऊंचा वाला पेड़ होता है, टॉलेस्ट ट्री. हाँ, सो इसीलिए इसका नाम ताड़ है, क्योंकि इससे आपकी हाइट गेन होती है. फीट टुगेदर, इंटरलॉक योर फिंगर्स, प्लेस योर palms in front of your chest and palms facing towards the ground, not towards the sky. Okay, now inhale. While inhaling, lift up your arms and stretch your entire body. Feel the stretch at your lower back, at your abdomen, and then gently lift up your heels and balance your body on your toes. Then exhale, bring your hands down. I'll be doing it one more time. Inhale. बैलेंस ऑन योर टोज़. अपनी आँखों को स्थिर रखेंगे ताकि बैलेंस कर पाएँ. पूरे शरीर के खिंचाव को अनुभव करना, महसूस करना. एक्सेल, ब्रिंग योर हैंड्स डाउन. आपके सारे ह्यूमन सिस्टम्स के लिए बेनिफिशियल है ये प्रैक्टिस. आपकी हाइट तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, साथ में आपको स्ट्रेस फ्री कर देती है. If you do it in the evening, you will see that all your entire day's stress will be gone. And then spread your legs, relax your body, join your hands, just relax. Normal breathing. यहीं से हम करेंगे मृणाल आसन का अभ्यास. मृणाल means lotus and it makes you beautiful like lotus. It helps in gaining height and also in reducing your side fat of your body. अभी तो स्टूडेंट्स, हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो रेयरली कोई ओबीज बच्चा क्लास में दिखता था. बट अभी आपके जो ईटिंग पैटर्न्स बच्चों चेंज हो गए हैं, उस वजह से बहुत ओबेसिटी के केसेस बढ़ गए हैं. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन व्हाट वी आर ईटिंग, हाउ वी आर ईटिंग. Anyway, that's a separate topic, and maybe one day I'll make a separate episode on that as well, on eating habits and on eating healthy. But let's learn Mrinalasana now. Feet together, inhale, hands up, and stretch your body upward without lifting up your heels. So heels are going to stay on the floor. Now inhale more and bend towards your left side. Exhale and back. Inhale, right side. Exhale and back. But throughout the practice, keep your upper half of your body stretched. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Again, stretch your body upward. Exhale, bring your hands down. Spread your legs, relax. इसको आप 5 times on both sides कर सकते हैं. अगर आपको अपना साइड फैट कम करना है तो इसको 10 times भी कर सकते हैं. बट अभी हम हाइट की बात कर रहे हैं इस एपिसोड में, तो आप 5 times on both sides you do it. And last practice it Vibhakta Hastapadasana. Hast means hand, Pad means pair. So join your hands to your legs, but that might not be recommended to many practitioners who are suffering from back pain or any other such issue. So it's better we do Vibhakta Hastapad. Vibhakta means modified. So this is a modified version of Hastapad. Why? Because of the gravitational force, flow of your blood is downward all the time, and we need to do such practices through which we can bring it upward that can nourish you. So since we have done stretchings, it's very important that we do Vibhakta Hastapad. Just exhale, give space between your feet, shoulder width space. अपने कंधों की चौड़ाई जितना स्पेस अपने दोनों पंजों में देंगे. एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड. और इसमें आप बैक को स्ट्रेन नहीं करना है,
हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे. लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल. लेट इट नरिश योर स्कल, योर स्पाइन, योर एंटायर बॉडी. Inhale and back. Just look at me one more time. Exhale. Leave your head loose, your arms loose. Normal breathing in the final position, and then while inhaling, come back. Join your hands. Relax. As I said, relaxation is essential after each and every practice. Now, how many repetitions you can do? You can practice it 3 times, 3 repetitions. Since you are not holding your breath in the final position और पूरा रक्त का प्रवाह खोपड़ी की तरफ है, श्वास बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप इसको थोड़ा लंबा समय के लिए भी रोक सकते हैं क्योंकि आपको सांस नहीं रोकना पड़ रहा है. ये आसान सी 4 क्रियाएं करेंगे, फिजिकली एक्टिव रहेंगे, कोई ना कोई एक स्पोर्ट ज़रूर ज्वाइन करेंगे. डांसिंग कर सकते हैं, टेनिस कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं. बच्चों, हमें ये शरीर बैठे 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 रहने के लिए नहीं मिला है. उठने, फिरने, चलने, उल्टा हो जाने, ट्विस्ट हो जाने, सीधा हो जाने के लिए मिला है. विशेष रूप से विद्यार्थी हाउस होल्ड चोर्स अपने आप किया करें. आजकल बच्चे इतने आलसी हो गए हैं कि अपने बर्तन भी उठा के नहीं रखते हैं. पानी पिया वहीं छोड़ दिया, प्लेट ली वहीं छोड़ दिया. दिस इज़ एसेंशियल नॉट ओनली ऑफ कोर्स टू बी फिजिकली एक्टिव एंड ऑल्सो to have some discipline in your life. That's called tapaha in योग. तो छोटी छोटी चीज़ें, ये घर के काम आप करके अपने माता पिता को भी थोड़ी खुशी देंगे. शील बी, योर मदर विल बी वेरी हैप्पी एंड शील से, अच्छा आजकल आचार्य जी की क्लास में जा रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, इसलिए सीख रहे हो ये सब. सो मेक देम हैप्पी, मेक एवरीवन हैप्पी अराउंड यू एंड देन मेक योर सेल्फ हैप्पी. क्योंकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति के हैं. सब सुखी होंगे तो हम अपने आप सुखी हो जाएंगे, खुश रहेंगे, नियमित रूप से योगाभ्यास करेंगे. सबके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद.